लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन की खबरें। को हमारे फिट होने के बाद 80%, 75%, 85% और 100% जैसे पेंशन कन्वर्ट होता है वैसे पेंशन चाहिए। कुल मिला के हमको पुरानी पेंशन चाहिए। हमको कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं है। अगर पुरानी पेंशन नहीं, प्राण लड़ा देंगे। आप सभी बस एक स्वर में मिले रहिए। सारे लोगों को इस बात के लिए जगाइए, सारे यूनियन को इस बात के लिए जगाइए। इस मंच स्तर पर बात करें, जब बड़े स्तर पर हम सभी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए हमको अपने पावर को दिखाने की जरूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से आग्रह करूंगा कि दोनों हाथ उठा के जोरदार नारा लगाएंगे, ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो, एनपीएस समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो, एनपीएस समाप्त करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, मातरम, पार्वती पता धन्यवाद। पांडे जी, आपने बहुत ही जो धरना प्रदर्शन कै बजे से कै बजे तक चला? प्रातः 10 बजे से अभी तक हम लोग धरना प्रदर्शन किए। शाम 4 बजे से इसके कारखाने से कर्मचारी छूटे, उसके बाद गेट मीटिंग में इसको तब्दील कर दिया गया। सैकड़ों कर्मचारी भाई, हमारे पदाधिकारी सभी छुट्टी लेके, अवकाश लेकर अपना एक दिवसीय धरना दिए थे। आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। अभी हम लोग वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन महाप्रबंधक महोदय BLW को सौंपेंगे। इस 4 सूत्री मांग को भारत सरकार को पहुंचाने का कार्य हम लोग महाप्रबंधक महोदय के द्वारा करेंगे। हम लोग इस मांग से भारत सरकार को बताना चाहेंगे कि ये हमारी जो भी डिमांड है, NPS को समाप्त करो, OPS को, ये सरकार बहुत इसको अति आवश्यक है करना। ये अगर हो जाएगा तो सरकार को भी इससे बहुत लाभ होगा और कर्मचारियों को भी बहुत लाभ होगा। कृष्ण मोहन तिवारी, महामंत्री DLW मजदूर संघ। राष्ट्रीय कर्मचारी परिसंघ एवं भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में DLW मजदूर संघ द्वारा 4 सूत्री मांग को लेके आज धरना प्रदर्शन दिन भर किया गया और गेट मीटिंग का कार्यक्रम इस समय किया गया। हमारी प्रमुख मांगे हैं न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करना और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग का गठन करने की हमारी मांग है। इनकम टैक्स की सीलिंग लिमिट, उसकी सीमा को 8 लाख करना और GIS की सीमा को 15 लाख बढ़ाना। आज ज्ञापन कहाँ देंगे आप? हम लोग वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन महाप्रबंधक बरेका को सौंपने अभी जा रहे हैं कार्यक्रम के पश्चात। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे आज? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आज जैसे पूरे देश में ये कार्यक्रम सभी मुख्यालयों पे DRM ऑफिस और जोनल ऑफिस, GM ऑफिस पे किया गया है, उसी प्रकार एक सबका सम्मिलित कार्यक्रम दिल्ली में होगा और जब तक ये मांग नहीं होगी पूरी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सरकार के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से उनको आज 240 पे आए हैं, उनको 40 पे ले आने का काम यही भारतीय मजदूर संघ करेगा। निश्चित रूप से कर्मचारियों की एकता और हमारे संगठन की लगन और जुझारूपन के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज नहीं कल सरकार को हमारी भाइयों, आपको मालूम होगा विभाग प्रमुख भारतीय मजदूर संघ काशी क्षेत्र। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी परिसंघ के आह्वान पे DLW मजदूर संघ ने किया। 4 सूत्री मांगे थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, GIS की सीमा 15 लाख की जाए, इनकम टैक्स बढ़ा के 8 लाख किया जाए। सबसे बड़ी मांग थी कि OPS को लागू किया जाए, NPS को समाप्त किया जाए। उसी के संबंध में आज हम लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने दिन भर एक दिवसीय धरना, सुबह प्रातः 10 बजे से लगातार अभी तक हम लोग धरने पे बैठे थे। अभी वर्कशॉप से जो हमारे कर्मचारी आए तो एक हम लोगों ने द्वार सभा की। द्वार सभा में हमारे साथियों ने अपने विचारों को रखा। विचारों में बात निकल के आई कि OPS तो सरकार को देना है, आज नहीं देंगे कल देंगे। हम OPS को लेने के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब तक OPS नहीं देंगे, हमारे भी महामंत्री जी ने कहा
कि जिस हिसाब से हमारे जुझारूपन है, जिस हिसाब से उत्साह दिख रहा है, उस हिसाब से सरकार को सख्ती के सामने झुकना होगा और इनको एनपीएस को ख़त्म करके ओपीएस देना होगा। क्या कारण है कि आप बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं मगर मांगे पूरी नहीं होती आप लोग? सरकार तानाशाह है, सरकार कर्मचारी विरोधी होता है, ये कारण है। जिस दिन सारे कर्मचारी एक हो जाएंगे, सत्ता के आगे, सत्ता अपने सत्ता लोलुपता के आगे, अपने मद के आगे चूर होता है। सत्ता को नीचे लाने के लिए शक्ति की ज़रूरत है और जब शक्ति समग्र हो जाएगी, जब शक्ति इकट्ठी हो जाएगी तो सरकार हमारी बातों को मानेगी। आज ज्ञापन देने के बाद अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप आगे क्या करेंगे? आगे हम सभी राष्ट्रीय स्तर पर बैठ के बड़े आंदोलन का स्वरूप बनाएंगे। अगर हो सका तो सारे यूनियन से बात करेंगे और भविष्य में चक्का जाम और हड़ताल पे जाने की पूरी संभावना। यहाँ कितने यूनियन आपके हैं इस समय? हमारे यहाँ भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ ने आज का एक कार्यक्रम किया है। बाकी भी यूनियन है, अपने स्तर पर सब लोग मांगते हैं कि भारतीय मजदूर संघ इस मांग को ओपीएस को बड़े प्रबलता से कर रहा है। आगे आने वाला जो बजट है उसमें निश्चित सरकार कुछ न कुछ संशोधन करेगी एनपीएस में, लेकिन हमारा मांग संशोधन नहीं है, हमारा मांग है ओपीएस को लागू करना। एक सूचना है, संगठन मंत्री भारतीय रेलवे मजदूर आज सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में सरकारी क्षेत्र में धरने का कार्यक्रम और रखा गया है और धरने के कार्यक्रम के बाद द्वार सभा का कार्यक्रम पूरे देश में रखा गया है। द्वार सभा के बाद अपने डिपार्टमेंट के मुखिया को ज्ञापन देना है वित्त मंत्री के नाम संबोधन से उनके द्वारा, और हमारा जो ये मांग है यह एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस लागू करने के लिए और 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए, आयकर की सीमा 8 लाख करने के लिए और जीआईएस जो हमारा सामूहिक बीमा होता है उसकी सीमा 15 लाख रुपया न्यूनतम करने के लिए। लगता है कि सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? हम लोग तो संघर्ष से पैदा हुए हैं और संघर्ष करना मेरा अपना अधिकार है और कर्मचारियों के हितों के लिए जितना भी संघर्ष करना होगा हम करते रहेंगे। भारतीय मजदूर संघ का नारा है त्याग, तपस्या और बलिदान। तो त्याग और तपस्या और बलिदान तीनों ध्येय को लेकर के राष्ट्रवादी विचारधारा होने के नाते देश हित को सोचते हुए, उद्योग हित को सोचते हुए, कर्मचारी हित को सोचते हुए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ये चारों मांगों को इस बजट, आम बजट में लाए और कर्मचारियों का जो रोष है उस रोष को समाप्त करें, क्योंकि एक रोष के कारण आज जो ये सरकार बनी है ये इसीलिए 240 सीट पाई है कि कर्मचारियों के विरुद्ध जो काम हुआ है उसको और तीव्र गति से करती जा रही है। जैसे अभी देख लीजिए बीएलडब्ल्यू में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बन रहा है। अब कहने के लिए 430 लोको हम हर वर्ष प्रत्येक वर्ष बनाएंगे, लेकिन 430 केवल असेंबल्ड हो रहा है, बन क्या रहा है? यहाँ सेल बनना चाहिए, यहाँ सेल का मैक्सिमम निर्माण होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, प्राइवेट फर्मों के द्वारा आ रहा है। ये यहाँ पे बनेगा, यहाँ की गुणवत्ता रहेगी, उसका लाइफ रहेगा और वो अच्छे ढंग से चलेगी। आप देखे होंगे पुराने लोकोमोटिव जो हैं वो फेलोवर नहीं होते थे, लेकिन आज नए लोकोमोटिव हर जगह फेलोवर हो रहे हैं। यही कारण है कि जो अफसरशाही है ये पूरी एक इनकी चेन बनी हुई है, ये भ्रष्टाचार एक सूचना है भाइयों, आपको मालूम होगा भारतीय क्रांति न्यूज।